प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और मैंने जैसे कहा, पिछले 2 हफ्तों से हम लोग सिर्फ एक ही चीज के बारे में सुन रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति। हालेलुया। और ये एक छोटा विषय नहीं, ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारा निर्माण इसलिए किया ताकि हम उसके साथ संगति करें। आदम और हव्वा दोनों भी प्रभु के उपस्थिति में बने हुए थे, लेकिन जब उन्होंने पाप किया, शैतान ने उन्हें भरमाया, वो परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकल गए। परमेश्वर की उपस्थिति से वो लोग बाहर आ गए। फिर एक बार फिर से प्रभु ने मूसा के द्वारा वो उपस्थिति को फिर से जोड़ा, ताकि इजरायली लोग जो प्रभु के लोग थे वो परमेश्वर के साथ संगति कर सके। और यीशु मसीह भी इस धरती पर इसलिए आया ताकि हम जो प्रभु से अलग हो गए हैं वो फिर से एक बार हम प्रभु से जुड़ जाए। प्रभु हमेशा एक ही चाहता है कि हम उसके उपस्थिति में बने रहे, हम उसके पास बने रहे, आमीन। और आज भी जैसे हम बात करने वाले, हम थोड़ा और गहराई में जाएंगे परमेश्वर के उपस्थिति को सीखने के लिए। थोड़े और गहराई में हम प्रभु के उपस्थिति के विषय में हम सीखने वाले हैं। पहले हफ्ते में हमने सीखा कि किस प्रकार से मूसा वो जलते हुए झाड़ जो जल नहीं रहा था उसके पास गया और वहां पर उसने परमेश्वर के उपस्थिति को पाया, परमेश्वर के उपस्थिति को देखा उसने। दूसरे हफ्ते में हम लोग ने सीखा कि परमेश्वर की उपस्थिति को फिर से हासिल करने के लिए कैसे मूसा सिनाई पर्वत पर गया, और जब वो सिनाई पर्वत पर गया तो यहां पर जो लोग थे वो लोग प्रभु को इनकार करके अपने लिए एक बछड़ा बनाकर तैयार किया था। और परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसकी स्तुति, उसकी महिमा किसी और चीज को मिले। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग दो हफ्तों से सुन रहे हैं इन बातों को? अगर आप सुन रहे हैं, आप समझोगे सारी चीजें जो हम बात कर रहे हैं यहां पर। और आज हम तीसरे भाग की ओर जाएंगे। हालेलुया, तीसरे भाग की ओर जाएंगे, मैन। और हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि मेरी उपस्थिति सदा तेरे साथ बनी रहेगी, सदा तेरे साथ रहेगी। इजरायली लोग 40 साल तक सफर कर रहे थे और परमेश्वर की उपस्थिति आग के खंबे के समान और मेघ के समान, बादल के समान उनके साथ बनी थी, उनके साथ रहती थी। फिर प्रभु ने कहा कि मेरे लिए एक ऐसा स्थान बना जहां पर मेरी उपस्थिति बनी रहे। प्रभु ने उन्हें एक वाचा का संदूक के विषय में बताया और प्रभु ने कहा कि ऐसे एक संदूक बना, इस पर मेरा उपस्थिति सदा बना रहेगा। हालेलुया। और जब भी इजरायली कहां पर भी जाएंगे और जहां पर भी ये वाचा का संदूक को लेकर जाएंगे, इस संदूक को जहां भी लेकर जाएंगे, मेरा उपस्थिति वहां पर बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये पुराने नियम की बातें हैं प्रियो। पुराने नियम में परमेश्वर ने एक जगह को चुना था, एक चीज को चुना था जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति थी। आज परमेश्वर ने आपको और हमें चुना है जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया। आज परमेश्वर की उपस्थिति कोई जगह से निर्धारित नहीं होती। आज परमेश्वर की उपस्थिति कोई वस्तु से निर्धारित नहीं होती। आज परमेश्वर की उपस्थिति आप में और मेरे में बनी हुई है। हालेलुया। हम जीवित संदूक है, आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हम जीवित संदूक है? एक दूसरे से बोलिए, मैं जीवित संदूक हूं। हालेलुया। और प्रभु की उपस्थिति मुझ में वास करती है। हालेलुया। आज प्रभु ने हमें जीवित संदूक बनाया है
उस समय पर वो संदूक जहां भी जाता था, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर जाती थी। आज आप जहां भी जाते हो, प्रभु की उपस्थिति वहां पर जाती है। हालेलुया, हालेलुया। जिस घर में आप जाते हो, प्रभु की उपस्थिति वहां पर जाती है। जिस स्थान पे आप जाते हो, प्रभु की उपस्थिति वहां पर जाती है, क्योंकि आप जीवित संदूक हो। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना कलीसिया मिलकर कहे, मैं जीवित संदूक हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो पुराने समय पर मूसा से प्रभु ने कहा कि एक संदूक को बनाना जहां पर मेरी उपस्थिति निवास करेगी। हालेलुया। और मूसा ने, बाइबल बताती है, मूसा ने एक संदूक को बनाया, इस तरीके से एक संदूक को बनाया। हालेलुया। और वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति निवास कर रही थी। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड जाते, थोड़ा आगे जाते। मूसा चला गया, यहोशू चला गया, मैन अब राजाओं का समय आ गया। बाइबल बताती है फिलिस्तीन लोगों ने, जब शाऊल अपने राजपट में था, तकरीबन 29 साल शाऊल ने राज किया, और उस समय पर फिलिस्तीन लोगों ने यह संदूक को, हां लगाओ, फिलिस्तीन लोगों ने यह संदूक को हासिल कर लिया। मैन कौन से संदूक को? लड़ाई करके ये संदूक को, पहले वाला लगाना, पहले वाला, ये संदूक को फिलिस्तीन लोगों ने ये संदूक को हासिल कर लिया। और हासिल करने के बाद उन्होंने अपने मंदिर में लेकर जाकर उसे रखा, अपने देवी देवताओं के बीच में। उस समय पर उनका देवता देगोन करके एक देवता था, उसके मंदिर में ये संदूक को जाकर रखा। आपको पता है वहां पर क्या हुआ? जब उधर जाकर फिलिस्तीन लोगों ने उधर जाकर रखा, और उधर जाकर रखने के बाद जब भी वो सुबह में आते, वो लोग ये देखते कि देगोन की मूर्ति संदूक के नीचे गिरी हुई है। हालेलुया। हर घुटना टिकता है हमारे प्रभु के सामने। हालेलुया। हर घुटना टिकेगा प्रभु के सामने। मैन वो संदूक के सामने हर घुटना टिकेगा। आप जीवित संदूक हो, आपके भी सामने हर घुटना टिकेगा। हालेलुया, हालेलुया। हर एक चीज, आपको डरने की जरूरत नहीं। एक दूसरे को बोले, डर मत, प्रभु की उपस्थिति तेरे साथ है। तू जीवित संदूक है, प्रभु की उपस्थिति तेरे साथ है। हालेलुया। शैतान तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बाजू वाले को बोल, शैतान तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो भी टिकेगा तेरे सामने, घुटना टेकेगा तेरे सामने, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति तेरे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। तो हर सुबह में जब फिलिस्तीन लोग उस मंदिर में जाते और उस मंदिर में देखते कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने देखा कि देगोन जो है, उनका परमेश्वर, उनका देवता जो है, वो संदूक के सामने गिर पड़ा है और संदूक के सामने वहां पर हुआ है। और आगे बताता है कि यहोवा, ये सारी चीजें आप पहला शमूएल का 5वें अध्याय में पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस कारण यहोवा ने उस देश में, फिलिस्तीन के देश में बहुत ही भारी संकट को ले आया। क्या ले आया? संकट को ले आया। वहां पर लोग मरने को शुरुआत हुई, वहां पर लोगों को गांठें आने लगी, ट्यूमर, गांठें आने लगी। फिर उन्होंने तय किया कि ये जो इज़राइल का परमेश्वर है, ये यहोवा जो परमेश्वर है, इससे हम लड़ नहीं सकते। हालेलुया। तो बाबा इनको जिधर जाना है उधर भेज दो। समझ में आ रहा है? हम पहले सुनेंगे पूरी कहानी, फिर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। तो इनको जिधर जाना है उधर भेज दो, उनको आगे जाने दो, उनको भेज दो करके कहा गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे पहला शमूएल का 6वां अध्याय, 13 और 15 हम पढ़ेंगे। और उन्होंने, 13 और 15, और 13 से 15, सॉरी। और बेतशेमेश के लोग तराई में गेहूं काट रहे थे, और जब और मैं एक बात बता दूं, फिलिस्तीन के पास जो परमेश्वर का संदूक था, कितने महीने रहा? 7 महीने वो प्रभु का संदूक उधर रहा। कितने महीने?
7 महीने उन्होंने हासिल करके रखा था उसे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारे पास संकट आ रहा है, तकलीफ आ रहा है और ये हम इसको रख नहीं सकते, तो उन्होंने भेज दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, प्रभु की उपस्थिति आपके अंदर है तो गलत चीजों में अगर आप रहते हो तो आप संकट में पड़ सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। देखो, हमेशा हमें यह सिखाया गया है कि प्रभु की उपस्थिति आशीष को ले आती है, बराबर है ना। हम जहां जाते ये सीखते हैं प्रभु की उपस्थिति आशीष को ले आती है। लेकिन मैं आज आपको एक और चीज सिखाना चाहता हूं जो दूसरी ओर है, वो ये है कि प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में संकट भी ला सकती है अगर हम उस प्रकार से नहीं चलते जिस प्रकार से प्रभु हमें चलाना चाहता है। हालेलुया। उस प्रकार से नहीं चलते जिस प्रकार से प्रभु हमें चलाना चाहता है, और फिर भी प्रभु की उपस्थिति के साथ खेलते हो तो संकट में आप रहोगे। तो उन्होंने आगे बढ़ाया, उन्होंने कहा कि ये हमारे पास रहना अच्छी बात नहीं, इनको मैं भेज देता हूं। तो यहोवा के संदूक, परमेश्वर के संदूक को बाइबल बताती है एक बैलगाड़ी में रखा उन्होंने। किस पर रखा? एक दूसरे से बोलो, बैलगाड़ी में। बैलगाड़ी पर रखा और उन्होंने रवाना किया, उसे अपने देश से आगे भेजा। आगे पढ़ते। और जब उन्होंने हाँ, आंखें उठाकर संदूक को देखा, हाँ, फिर से पढ़ो। और बेतशेमेश के लोग तराई में गेहूं काट रहे थे। तराई में वो लोग गेहूं काट रहे थे। और फिर क्या देखा उन्होंने? और जब उन्होंने आंखें उठाकर संदूक को देखा तब उसके देखने से आनंदित हुए। वो देखने से क्या हो गए? आनंदित, खुश हो गए वो लोग, क्योंकि हमारा परमेश्वर की संदूक हमारे पास फिर से आ गया है। उनको लगा परमेश्वर की उपस्थिति हमारे पास फिर से आ गई है, तो वो लोग वो देखकर खुश हुए। और फिर क्या किया उन्होंने? और गाड़ी यहोशू नाम एक बेतशेमेशी के खेत में जाकर वहां ठहर गई, जहां एक बड़ा पत्थर था। हाँ। तब उन्होंने गाड़ी की लकड़ी को चीरा और गायों को होम बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाया। गाड़ी को तोड़ दिया और गायों को होम बलि करके यहोवा के लिए चढ़ा दिया। फिर 15वां वचन। और लेवियों ने यहोवा के संदूक को उस संदूक के समेत जो साथ था, जिसमें सोने की वस्तुएं थी, उतार के उस बड़े पत्थर पर धर दिया। उस बड़े पत्थर पर रख दिया। और बेतशेमेश के लोगों ने उसी दिन यहोवा के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। होम बलि और मेल बलि। अच्छा सुनाई, अच्छा लग रहा है ना? अरे हाँ बोलो ना। हाँ। परमेश्वर का संदूक चला गया था, फिलिस्तीन लोगों ने उसे हासिल कर लिया, 7 महीने उनके पास रखा। अब परमेश्वर का संदूक वापस आ गया है इज़राइल में। हालेलुया। तो उन्होंने खुशियां मनाया, होम बलि चढ़ाई, मेल बलि चढ़ाई, सब खुशी मनाया। अब 19वां वचन पर आते हैं हम लोग। 19वां वचन क्या लिखा है? फिर इस कारण से कि बेतशेमेश के लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर झांका था। क्या किया उन्होंने? झांका था। संदूक के भीतर, एक दूसरे से बोलो, संदूक के भीतर झांका। देखो, पुराने जमाने में या पुराने नियम में एक कानून बनाया गया था, एक नियम बनाया गया था। और वो नियम ये था कि याजक के सिवा कोई भी संदूक को हाथ नहीं लगा सकता है। हालेलुया। और संदूक को हाथ लगाने के लिए आपको लहू ले जाना बहुत जरूरी है। जब तक आप लहू को लेकर नहीं जा सकते, आप संदूक को हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन बाइबल बताती है कि वहां के लोगों ने संदूक के अंदर झांकने की कोशिश की कि वो संदूक के अंदर क्या है। हालेलुया। हमारे अंदर भी क्यूरियोसिटी होती है ना। हमने जब पहली बार प्रभु की उपस्थिति के विषय में सुना
तभी हमने सुना था कि मूसा के अंदर क्यूरियोसिटी थी, मूसा के अंदर क्या बोलते हैं वो उत्सुकता थी, वो अग्नि को देखने के लिए कि वहां पर क्या है, और वो अग्नि को देखने के लिए मुड़ा, और जब वो मुड़ा तो परमेश्वर ने उसे आवाज दिया, और हमने सुना उत्सुकता अच्छी होती है। हालेलुया। आज मैं सिखाना चाहता हूं उत्सुकता बुरी भी होती है। हालेलुया। हर जगह पे उत्सुकता नहीं दिखाना चाहिए। एक दूसरे से बोलो, हर जगह पे नहीं चाहिए, हर जगह पे नहीं होता है। वहां पर कुछ लोगों को ये था कि उस संदूक के अंदर क्या है वो देखने के लिए वो लोग मुड़े। कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमारे साथ परमेश्वर है, मैं परमेश्वर के उपस्थिति में हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। हालेलुया। आज भी थोड़ा कम होने वाला है, हालेलुया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो है वो बोलूंगा। आमीन। कुछ लोगों को लगता है कि हम प्रभु की उपस्थिति में, मैं विश्वासी हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। नहीं, यू कैन नॉट। आप नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको सावधान रहना है। एक दूसरे से बोलो, सावधान रहना है और सही रीति से चलना है। हालेलुया। आपका हर एक कदम जांचा जाएगा, आपका हर एक कदम का आपको हिसाब देना पड़ेगा। बोलो, हर एक कदम का हिसाब देना पड़ेगा। आपको लगता है कोई पास्टर नहीं है, कोई लीडर नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं जैसा चाहिए वैसा चल सकता हूं, मैं जैसा चाहिए वैसा कर सकता हूं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप बहुत ही गलत फैमिली में हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको सदा सर्वदा देख रहा है। हालेलुया। और हर एक कदम आपका जांचा जाएगा। आप जो कहते हैं वो जांचा जाएगा, आप जो बोलते हैं वो जांचा जाएगा, आप जो करते हैं वो जांचा जाएगा। कलीसिया, मैं आपको सावधान कराना चाहता हूं, बी केयरफुल। एक दूसरे से बोलो, सावधान रहो। तो वहां पर हम देखते हैं कि उन्होंने संदूक के भीतर झांका, और झांकने के बाद क्या हुआ? उसने उनमें से 70 मनुष्य और फिर 50,000 मनुष्य मार डाले। कितने लोगों को मारे? 70 मनुष्य। उसके बाद 50,000। 50,000। देखो, प्रभु की उपस्थिति के साथ खेल नहीं खेल सकते। यू कैन नॉट प्ले विथ प्रेजेंस ऑफ गॉड। और एक बात याद रखो, प्रभु के संदूक के भीतर देखा तो इतना प्रॉब्लम हो गया। तू जीवित संदूक है और तू गलत करता है तो कितना प्रॉब्लम में जा सकता है। हालेलुया। जो जीवित नहीं था, जिसके ऊपर प्रभु की उपस्थिति सिर्फ निवास करती थी, लकड़े का एक संदूक जिस पर प्रभु की उपस्थिति निवास करती थी, उसको छुआ, उसके भीतर देखा तो प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि प्रभु का नियम तोड़ा। तो हम प्रभु की उपस्थिति में चलते हैं, प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ रहती है, और हम गलत काम करते हैं, गलत आंखों से गलत देखते हैं, मुंह से गलत बोलते हैं, कानों से गलत सुनते हैं, गलत जगह पर जाते हैं, हाथों में गलत चीजों को लेते हैं। तू प्रभु की उपस्थिति में चलता है, कितना गलत बातों में हो सकता है तू। हालेलुया। हाँ, सावधान रहो। एक दूसरे से बोलो, सावधान रहो, सावधान रहो। तब और वहां के लोगों ने हाँ, इसलिए विलाप किया कि हाँ, यहोवा ने लोगों का बड़ा ही संहार किया था। हाँ, संहार किया था। तब बेतशेमिश के लोग कहने लगे, इस पवित्र परमेश्वर यहोवा के सामने कौन खड़ा रह सकता है? हालेलुया। देखो, उस समय के लोग कहने लगे कि ये पवित्र परमेश्वर के सामने कौन खड़ा रह सकता है। मैं आज भी ये सवाल कायम है, क्योंकि मेरा परमेश्वर बदला नहीं है। वो जो कल था मूसा के वक्त, आज भी वही परमेश्वर है, और आने वाले साल में, आने वाले टाइम में भी वही परमेश्वर है। वो सदा सर्वदा सेम है और उसकी पवित्रता सेम है।
हालेलुया। हमारा जनरेशन बदलता है। मिलीनियम से कौन सा, जेनजी जेनजी जनरेशन हो चुका है अभी। मेरे को, मैं तो अभी अभी सुना ये कंसेप्ट, वो तो पता भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, मिलीनियम जेनजी ऐसा। क्या जेनजी की गंजी, क्या जेनजी? हाँ। तो जनरेशन भले ही बदलती हो, तरीका भले ही बदलता हो, लेकिन हमारा परमेश्वर सेम है और उसके सामने वही तरीके से पवित्र रहना है हमें। बोलो एक दूसरे से, बोलो पवित्र रहना है, पवित्र रहना है। हालेलुया। फिर आगे पढ़ते 7वां अध्याय, पहला शमूएल 7वां अध्याय वचन 1 और 2 हम पढ़ेंगे। तब किर्यत आर्मीम के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया। अभी यहाँ पर सबको मार डाला गया, 50,000 लोग मर गए। फिर वहां के लोगों ने संदूक को उठाया और उठाकर क्या किया? और अबीनादाब के घर में, अबीनादाब के घर में जो टीले पर बना रहता था। किधर था? टीले पर। टीले पर। कहाँ था? हमारा परमेश्वर ऊंचाई पे ही रहता है। कहाँ रहता है? ऊंचाई पे। जब मूसा को हिरौब पर्वत में मिला, ऊंचाई पे था। सिनाई पे मिला, ऊंचाई पे था। हालेलुया। और यहां भी अबीनादाब के घर में जब जा रहा है, वो कहां पर है? ऊंचाई पर, टीले पर। ओके, टीले पर। और फिर, और यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए अबीनादाब के पुत्र एलियाजर को पवित्र किया। क्या किया? अबीनादाब के पुत्र एलियाजर को पवित्र किया। दूसरा वचन, किर्यत्यारीम में रहते रहते संदूक को बहुत दिन हुए। बहुत दिन हुए, अर्थात एक्चुअली दिन नहीं हुए, वो बहुत साल हो गए। अर्थात 20 वर्ष बीत गए। कितने वर्ष अबीनादाब के घर में था संदूक? 20 वर्ष। बोलो 20 साल अबीनादाब के घर में था। और वहां पर अबीनादाब के 3 बच्चे थे। एलियाजर उसको लिया और उसको संदूक के कार्य के लिए उसे नियुक्त किया गया और वो संदूक के कार्य करता था। और 2 बच्चे थे उसके। हालेलुया। कितने साल तक अबीनादाब के घर में था? 20 साल। अभी आगे कहानी सुनो। 20 साल अबीनादाब के घर में जब था वो, उस वक्त दाऊद राजा बना। साउल गया, कौन राजा बना? दाऊद राजा। और जब दाऊद राजा बना, दाऊद ने तय किया कि वो संदूक को यरूशलेम में ले आएगा। दाऊद के नगर, दाऊद के शहर यरूशलेम में संदूक को ले आएगा और वहां पर वो स्थापित करेगा। ऐसे उसने तय किया, अपने लोगों को बुलाकर ऐसे तय किया। पढ़ो आगे का वचन, पढ़ो आगे 6 अध्याय, दूसरा शमूएल 6 अध्याय वचन 1 से 4। फिर दाऊद ने एक और बार इज़राइल में से सब बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया। बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नाम स्थान से चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए। परमेश्वर का वह संदूक ले आए जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर, अच्छा उसने क्या किया? बोलो, नई गाड़ी पर चढ़ाया। नई गाड़ी पर चढ़ाया। नई गाड़ी पर, अच्छा काम किया ना। परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाया। फिर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला और ये अबीनादाब के उज्जा और अहमो नाम 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे। और कौन? अबीनादाब के 2 पुत्र उज्जा और अहाहू ने उस गाड़ी को हाँकने लगे, मतलब उस गाड़ी को चलाने लगे। फिर और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से बाहर निकाला और अहम संदूक के आगे आगे चला। वापस पढ़ो 4था वचन। और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से बाहर निकाला और अहोम
संदूक के आगे आगे चला। आगे आगे चला। अच्छी बात है ना। दाऊद ने संदूक को लिया। अबीनादाब के घर में 20 साल संदूक था और अब उसने तय किया कि वो यरूशलेम में उस संदूक को लेकर आएगा, दाऊद के नगर में वो संदूक को लेकर आएगा। और उसने गाड़ी, बैलगाड़ी को तैयार किया, नई बैलगाड़ी, और उसमें उसने उस संदूक को रख दिया। और अबीनादाब के 2 पुत्र उजा और यहाऊ उस गाड़ी को हाँकने लगे और दोनों जन उस गाड़ी के साथ चलने लगे और गाड़ी अबीनादाब के घर से टीले पर से निकली। अब निकलने के वक्त क्या हुआ, 6वां वचन हम पढ़ेंगे आगे। जब वे नाकोन के खलियान तक आए, हाँ, खलियान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर, उजा ने अपना हाथ परमेश्वर की संदूक की ओर बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? उसे थाम लिया। हाँ, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा। हाँ। और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। ये बहुत गलत हो रहा है ना। जब भी परमेश्वर का संदूक आ रहा है, पहले एक ने भीतर देखा, वो मर गए। अब तो दाऊद संदूक को इसके घर अपने यरूशलेम में फिर से लेकर जा रहा है। और फिर से लेकर जाते वक्त उजा जो संदूक को संभालने वाला था, क्यों संभालने वाला था? क्योंकि बैलों को ठोकर लगी थी, बैलगाड़ी को ठोकर लगी थी। तो हो सकता है जब ठोकर लगी थी तो वो संदूक हिलने को शुरुआत हुआ रहेगा, है ना, है कि नहीं? संदूक हिलने को शुरुआत हुआ रहेगा। तो ये सोचा रहेगा कि ये संदूक गिर जाएगा, तो इसके लिए उसने क्या किया, उसको पकड़ने की कोशिश की, उसको संभालने की कोशिश की। और जब वो संभाल रहा है तब क्या हुआ, प्रभु का क्रोध उसके ऊपर आया और वो मर गया। क्या परमेश्वर है यार, लगता है ना कैसा परमेश्वर के साथ डील कर रहे हैं हम लोग। दया तो सिर्फ यीशु ही दिख रहा है हमें। हालेलुया। प्रियो, कुछ बातों में प्रभु की उपस्थिति बहुत ही कड़क है और हमें उन बातों को समझना बहुत जरूरी है आज के दिन। हालेलुया। सबसे पहली चीज, अबीनादाब के घर में कितना साल वो रहा संदूक? 20 साल। हालेलुया। कितने साल रहा? 20 साल। जब कोई चीज 3 महीना 4 महीना भी हमारे घर में रहती है ना, तो हम बहुत कैजुअल बन जाते हैं उसके लिए। क्या हो जाते हैं? कैजुअल बन जाते हैं, हल्के में लेते। थैंक यू। हम बहुत हल्के में लेते हैं चीजों को। 3-4 महीना, मैं ज्यादा ये तो 20 साल है, मैं तो 3-4 महीने की बात कर रहा हूं। 3-4 महीना कोई चीज हमारे पास रहती है तो हम हल्के में लेते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूं। एक मोबाइल, अगर हम नया मोबाइल लेते हैं तो पहला 8 दिन 9 दिन या क्या बोलते हैं 15 दिन 20 दिन 1 महीना उसको अच्छे रीति से रखेंगे, अच्छा कवर लेंगे। और जैसे जैसे महीना बीतते जाएगा क्या होता है, ये उधर फेंकेंगे, ये इधर फेंकेंगे, ये जैसा चाहिए वैसा लगाएंगे, क्योंकि हमारे लिए वो बहुत हल्के में हो गई है, कैजुअल एटीट्यूड हो गया है, क्योंकि हमारा ही है ना, बहुत कैजुअल एटीट्यूड हो गया है। अबीनादाब के घर में कितने साल था? 20 साल। अरे मैं तो प्रभु को जानता हूं ना, 20 साल से मेरे घर में ही तो था, ये संदूक मेरे घर में ही तो था 20 साल से। क्या प्रॉब्लम है? 20 साल से हमारा भी वैसे ही हो जाता है। जैसे साल बीतते हैं प्रभु में, हम बोलते अरे मुझे तो पता है ना स्तुति आराधना, जल्दी जाने की जरूरत क्या है, मुझे ये वचन पता है ना। जब वचन देने से पहले बाजू वाले को बोले आज ये वचन मालूम है मेरे को, हाँ माला माहित है, ये पता है ना, वो पता है ना। हमारा एटीट्यूड बहुत कैजुअल हो जाता है।
हमारा एटीट्यूड बहुत हल्के में हो जाता है। प्रियो, मैं आपको एक बात बताऊं, यहां पर दो नाम लिखे गए हैं। एक उज्जा, उज्जा का मतलब पता है आपको? उज्जा का मतलब होता है बल, बोलो ताकत, ताकत, बल। और एहू, उज्जा और एहू दो बच्चे थे। उज्जा का मतलब है बल और एहू का मतलब है दोस्ताना या कैजुअल या फ्रेंडली। हालेलुया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, प्रभु के उपस्थिति को ना ही आप अपने बल से हासिल कर सकते हैं, ना ही दोस्ताना तरीके से हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति को ना ही हम हमारे बल से हासिल कर सकते हैं, ना ही हम दोस्ताना तरीके से, कैजुअल एटीट्यूड से हासिल कर सकते हैं। हमें ये बात समझना, ये बात जानना बहुत जरूरी है। हमें परमेश्वर के उपस्थिति को केवल और केवल प्रभु की आत्मा के द्वारा ही हासिल कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग परमेश्वर को अपने बल से हासिल करने जाते हैं, उधर मार खा जाते हो। अपने ताकत से आप पूरी ताकत लगाएंगे, पूरा सामर्थ लगाएंगे हर चीज को बेटर करने के लिए, हर चीज को अच्छा करने के लिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप कितना भी ताकत लगा दो, लेकिन अगर परमेश्वर की आत्मा नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है। और बहुत सारे लोग आज परमेश्वर को अपने ताकत से हासिल करने गए हैं, अपने पैसों से हासिल करने गए, अपने चीजें, अपने पोजीशन से हासिल करने गए, लेकिन परमेश्वर की आत्मा को खो गए। प्रभु की उपस्थिति आपके पैसों से नहीं आ सकती। लोगों को लगता है मैं इतना दान अर्पण करूंगा प्रभु की, सॉरी, नहीं आ सकती। मैं इतना मेहनत करूंगा, इधर भागूंगा उधर भागूंगा, प्रभु की उपस्थिति आएगी? नहीं आएगी। मैं ये करूंगा वो करूंगा, प्रभु की उपस्थिति आएगी? नहीं आएगी। प्रभु की उपस्थिति सिर्फ उसके चरणों के पास बैठने से आ सकती है। हालेलुया, हालेलुया। आपको उसके चरणों का आशीर्वाद। और दूसरी चीज, आपका एटीट्यूड, आपका रवैया, आपका रवैया। प्रभु हमारा दोस्त है, यस। बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रभु मेरा दोस्त है। मैं भी मानता हूं ये चीज, प्रभु हमारा दोस्त है। लेकिन 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 एक बात समझना भी जरूर है, जो परमेश्वर मेरा दोस्त है वो मेरा परमेश्वर भी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा परमेश्वर दोस्त है, लेकिन साथ साथ वो पवित्र परमेश्वर है। मैं उसके साथ गलत रवैया नहीं रख सकता, मैं उसके बारे में गलत बात नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग गलत बात करते हैं मजाक मजाक में, मजाक मजाक में, और बोलते हैं अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था, ही मजाक कर रहा था। नहीं, आप परमेश्वर की उपस्थिति के साथ खेल नहीं सकते। आपको मालूम है, एक बात मैं बताता हूं आपको। जब लेवी लोग प्रभु के वचन को लिखते थे, सुनो सुनो इधर ध्यान से, जब लेवी लोग प्रभु के वचन को लिखते थे, जब जब यहोवा का नाम वहां आता था, सुनो ध्यान से सुनना, जब जब यहोवा का नाम वहां आता था, तो नाम आने से पहले वो अपने पेन के निब होती थी ना, पेन की निब, उसको तोड़ देते थे। यहोवा का नाम लिखने से पहले पेन की निब को तोड़ देते थे। तोड़ने के बाद वो जाते थे, नहाते थे, फिर वापस आते थे, नया पेन लेते थे, यहोवा का नाम लिखते थे, फिर वापस से पेन की निब तोड़ देते थे, फिर जाते थे, नहाते थे, वापस आते थे, नया पेन लेते थे, फिर आगे वचन को लिखते थे। अभी सोचो, अगर एक वचन में 4 बार यहोवा आ गया तो कितनी बार व्यक्ति को लाना पड़ेगा। लेकिन दैट वॉज द फियर ऑफ गॉड, वो था परमेश्वर के नाम का डर। हालेलुया। आज हमें प्रभु के नाम का डर ही नहीं है। प्रभु के नाम को हम कैसे भी ले रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं। वी नीड टू हैव द फियर ऑफ गॉड। प्रभु की उपस्थिति के साथ खेल मत खेलो। एक दूसरे से प्रभु की उपस्थिति के साथ खेल मत खेलो।
हम लोग देखो, प्रभु हमारा दोस्त है, अच्छी बात है, लेकिन वो साथ साथ एक बात याद रखो, वो परमेश्वर है और उसके नाम को गलत रीति से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आमीन। उसके बातें गलत रीति से इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तो ये बात को याद रखो। आगे पढ़ेंगे, हम लोग आगे जाएंगे। हाँ। और उस दिन दाऊद यहोवा से डर कर कहने क्या हो गया? लगा, दाऊद यहोवा से डर कर कहने लगा, यहोवा का संदूक हाँ। मेरे यहाँ क्यों कर आए? मेरे यहाँ क्यों कर आए? और फिर 10, इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुंचाना न चाहा। ना चाहा। कई बार हमारे साथ गलत चीजें होते हैं ना, हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलने को बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि गलत हो रहा है ना। अरे गलत इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि प्रभु गलत है, गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि तू गलत है। हालेलुया, हालेलुया। गलत इसलिए नहीं, मैं फिर से बोलता हूं, गलत इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि प्रभु गलत है, गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि तू गलत है। और अगर तू सही हो जाएगा तो परमेश्वर भी सही आशीष करेगा तेरे जीवन के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग प्रभु में चलना इसलिए बंद कर देते हैं क्योंकि तकलीफ हो रहा है, संकट हो रहा है, समस्या हो रहा है। अरे संकट समस्या इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तू पवित्र परमेश्वर को गलत तरीके से कैरी कर रहा है, अपने जीवन को गलत तरीके से चल रहा है और प्रभु तेरे साथ है, इसीलिए तेरे जीवन में प्रॉब्लम समस्या आ रही है। अगर तू अपने जीवन को सही करेगा तो वो परमेश्वर जो गलत कर रहा है वही परमेश्वर तेरे जीवन को आशीष करेगा। वो मैं आगे आगे बताऊंगा आपको। आगे पढ़ो, सब बाइबल में लिखा है, हर चीज बाइबल में मिलेगी आपको। परंतु गतवासी ओबेदेदोम के यहाँ पहुंचाया और यहोवा का संदूक गती ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा। किसके घर में पहुंचाया? बोला कि मैं तो नहीं लूंगा बाबा, संदूक को मैं नहीं लूंगा, मैं डर गया हूं और मुझे नहीं चाहिए अब ये संदूक। हालेलुया। और बोला किसी और के घर में डाल दे। तो किसके घर में लेकर गए? कि ओबेदिदोम के घर में लेकर गए, गतवासी ओबेदिदोम के घर में। और ओबेदिदोम के घर में बाइबल बताती है 3 महीने तक उनके घर में रहा। हालेलुया। 6 महीने तक, कितने महीने तक? 3 महीने तक। 3 महीने तक उनके घर में रहा। और फिर और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। मुझे एक बात बता, वही परमेश्वर है ना जिसने 50,000 लोगों को मारा? वही परमेश्वर है जिसने उजा को मारा, लेकिन ओबेदिदोम को उनको मारा। इसको अरे पार्शियलिटी करता है रे प्रभु, तू पार्शियलिटी नहीं करता है। तू सही चलेगा तेरे जीवन में भी आशीष आएगा। हालेलुया। कोई पार्शियलिटी नहीं करता है प्रभु, तू सही चलेगा तेरे जीवन में भी आशीष आएगा। और बाइबल बताती है ओबेदिदोम 3 महीना, कितना महीना? कितना महीना? सिर्फ 3 महीना। 3 महीने के अंदर ही आशीष देख लिया बाबा। लोग 20-20 साल तक आते आशीष नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? क्योंकि वो सही नहीं चलते। लेकिन कुछ लोग 3 दिन के अंदर आशीष लेकर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के मार्ग में सही चलते हैं। हालेलुया। तू प्रभु के मार्ग में सही चलेगा, प्रभु की उपस्थिति को सही कैरी करेगा, तो तू 3 दिन भी तेरे को कम पड़ जाएंगे प्रभु को आशीष को हासिल करने के लिए। हालेलुया। फिर आगे पढ़ो, पढ़ो आगे। फिर तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। अरे मेरे को ये ना बहुत अच्छा लगता है। वापस पढ़ो। तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर किसको आशीष दी? सिर्फ ओबेदिदोम को आशीष नहीं दी, ओबेदिदोम के घराने पर। जोर से बोलो, घराने पर। घराने पर, घराने पर आशीष दी। और उसके बाद और भी कुछ लिखा है। क्या लिखा है? और जो कुछ उसका है, जो कुछ उसका है। हालेलुया। जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष के कारण संदूक के जिस संदूक के कारण मौत आई उजा को, जिस संदूक के कारण वो 50,000 लोग मर गए, उसी संदूक के कारण यहोवा ने आशीष दी। यहोवा ने आशीष दी। घराने को आशीष आया। बोलो आशीष आया। आशीष। और जो भी ओबेदिदोम के पास था
उन सब में आशीष आया। प्रभु का में सही चलोगे ना, आपके जीवन में आशीष आएगा, आपके घराने में आशीष आएगा, और जो भी आपके पास है प्रभु वो सभी चीजों पर आशीष दिलाएगा। हालेलुया। वो हर एक चीजों पे प्रभु आशीष देगा। अगर आपके पास घर है, परमेश्वर उसमें आशीष देगा। कमाई में प्रभु आशीष देगा। हर एक चीजों पे परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। और यह बात किसने सुना? दाऊद ने सुना। हाँ। और फिर दाऊद ने सुनने के बाद फिर क्या हुआ? तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊद का शहर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। उसने क्या किया? उसने देखा कि आशीष आ रहा है तो उसने बोला नहीं नहीं अब मुझे चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे ही है ना, पहले प्रभु को इनकार करते हैं, फिर देखते हैं दूसरे के जीवन में आशीष आ रहा है, अब बोलते हैं मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। वो जिसके कारण आशीष आया ना वो मुझे भी चाहिए। हालेलुया। लेकिन अब मैं एक बात कहना चाहता हूं। 13वां वचन पढ़ो आगे। 13वां वचन। जब यहोवा के संदूक के उठाने वाले 6 कदम चल चुके। हाँ, अभी मैंने 2 फोटो रखा था आपके लिए। पहले बार जब दाऊद संदूक को लेकर गया तो किस पर लेकर गया? बैलगाड़ी पर लेकर गया। इस बार वो संदूक किस पर लेकर जा रहा है? लेवियों के कंधों पर। हालेलुया। देखो एक बात ध्यान रखो, दाऊद ने अपनी गलती को समझी। क्या गलती थी उसकी? ये गलती थी कि पहली बार जब उसने संदूक को यरूशलेम में लाने का तय किया तो उसने क्या गलती की? उसने किया कि उसने अच्छे बैलगाड़ी को तैयार किया और बैलगाड़ी पर उसने रखा और संदूक को लेकर आया। लेकिन वैसा नियम नहीं था। संदूक कभी भी लेवी के हाथों के ऊपर ही चलता था। हालेलुया। किसके ऊपर चलता था? लेवियों के हाथों के ऊपर संदूक चलता था, उनके कंधों पर संदूक चलता था, और परमेश्वर ने कंधों के ऊपर ही संदूक ले जाने का नियम या कानून को रखा था। लेकिन दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने सोचा मैं एक न्यू स्टाइल करूंगा। क्या करूंगा? न्यू स्टाइल, न्यू थिंग्स। हम लोग भी करते हैं ना, न्यू स्टाइल, न्यू थिंग्स। नया करना है कुछ, और नया नया करने के चक्कर में गड़बड़ कर देते हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर नया परमेश्वर है, नया चीज करता है, लेकिन यू नीड टू रिमेंबर यू कैन नॉट टच द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा अभी सुनो, दाऊद को ये ख्याल कहां से आया कि मैं बैलगाड़ी में संदूक को लेकर जाऊं? क्योंकि फिलिस्तीन वालों ने बैलगाड़ी में संदूक को लेकर गए। आप लोग समझ रहे हैं? फिलिस्तीन ने जब संदूक को भेजा तो किस पे भेजा? बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी में संदूक आया। दाऊद को ये पता था, फिलिस्तीन ने जब भेजा बैलगाड़ी में भेजा, मैं भी बैलगाड़ी में लेकर जा सकता हूं। जो अविश्वासियों का है उसको आप ले नहीं सकते। हालेलुया। प्रभु के लिए उसको ले नहीं सकते। मैं फिर से कहता हूं, जो अविश्वासियों का है प्रभु के लिए उसको ले नहीं सकते। बहुत सारे लोग आज गलती करते हैं, अविश्वासियों को चीजों को लेते हैं, बोलते हैं इस पे प्रार्थना लगा दो ये विश्वासी हो जाएगी। उनका रिवाज, उनके चीजें, गलत बातें, सब कुछ करना है, लेकिन स्टार्टिंग में प्रार्थना करो या एंड में प्रार्थना करो, तो ये ऐसा नहीं होता है। एक दूसरे बोला ऐसा नहीं होता है। लग रहा है, लगने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सुधारने के लिए खड़ा हूं, सुधार कर रहूंगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग अविश्वासी का लेकर आते हैं, अविश्वासी की बातें लेकर आते हैं, बोलते हैं चलो अच्छा अभी हमको ये चीजें करनी है, ये बातें करनी है, हम क्या करेंगे? स्टार्टिंग में प्रेयर करेंगे और उसके बाद वो प्रभु, उसमें थोड़ी वैसा प्रभु का उपस्थिति आता है रे बाबा। वो कौन से कानून से, कौन से चीजों से वो चीजों को बनाया गया है? तुम्हें पता है, देगोन के देवताओं को बैलगाड़ी में लेकर आते थे।
इसीलिए फिलिस्तीन लोगों ने परमेश्वर के संदूक को बैलगाड़ी में लेकर आया, क्योंकि उनको कोई और तरीका पता नहीं था। लेकिन दाऊद जो प्रभु के वचन में बड़ा हुआ है, उसे पता था कि लेवी के कंधों पर ही परमेश्वर की उपस्थिति होनी चाहिए। लेकिन फिर भी उसने उस रिवाज को लिया और परमेश्वर के संदूक को लेकर आया, जिसके वजह से वहां पर मौत आई। हम लोग अविश्वासियों की चीजें लेकर आते हैं, अपने कलीसिया में लेकर आते हैं, अपने घर कलीसिया में लेकर आते हैं और बोलते हैं प्रार्थना करिए, प्रार्थना करो। तो ऐसा नहीं होता है। मैं जिसको समझ में आ रहा है वो समझ रहे हैं, समझदारों के लिए इशारा काफी है, और मैं सोचता हूं इस कलीसिया में सभी समझदार है। हालेलुया। अगर आप बेवकूफ है तो सावधान रहो, शायद प्रवेश नहीं कर पाओ। हालेलुया। अभी ये भी नहीं समझा कुछ लोगों को, ये भी मेरे को हालू है। वो सोचे क्या पास्टर क्या बोल रहे हैं, सावधान रहो। 5 कुंवारी मूर्ख, 5 कुंवारी बुद्धिमान, 5 कुंवारी प्रवेश कर पाई। तो अगर आप छोड़ो, ओके। तो वहां पर दाऊद ने कहां पर लेकर आया? कंधे पर। बोलो कंधे पर। कंधे पर। देखो परमेश्वर की उपस्थिति जो है उसमें आप कुछ चीजों को मिक्स नहीं कर सकते। यू कैन ब्रिंग न्यू थिंग्स, आप नई बातों को लाओ, लेकिन आप कोई पुरानी अविश्वासी चीजों को मिक्स मत करो। आपको प्रभु के राज में सही चलना है। हालेलुया। अपने बल से आप प्रभु की उपस्थिति को हासिल मत करो, अपने कैजुअल एटीट्यूड से प्रभु की उपस्थिति को हासिल मत करो। सिर्फ और सिर्फ प्रभु की आत्मा के द्वारा प्रभु की उपस्थिति को हासिल करो। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे इस समय। आइए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। यीशु तू योग्य है, तू भला है प्रभु, तेरे ऐसा कोई नहीं है। तू ही राजाओं का राजा है, तू ही प्रभु का प्रभु है। परमेश्वर आज हमने तेरे उपस्थिति के विषय में सीखा है, समझा है। प्रभु आप हमें सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम तेरे उपस्थिति को सही रीति से समझ सके, तेरे उपस्थिति को सही रीति से जान सके और आगे बढ़ सके। प्रभु ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से। मैं क्यों ना इस समय हम प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष